करूंगा। ओके, जय मसीह की। ऑनलाइन से सुनने वाले सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, आगे बढ़ने में सहायता करे, आखिर तक बने रहें। यहाँ पर बैठे हुए सबको जय मसीह की। जय मसीह की। उससे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का दिन के लिए। और बारिश का मौसम भी है, सुहाना मौसम बोलते हैं ना, सुहाना मौसम है, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज कुछ लोग पहली बार आए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद हो। हम एक वचन को पढ़ेंगे आज का, परमेश्वर की मन्ना, परमेश्वर का योजना को हम सुनने जाएंगे। ठीक है, जय मसीह की। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 9 से हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, ठीक है, जय मसीह की जी, पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं वचन प्रकाशित वाक्य 7 का 9 अध्याय 9 से पढ़ती हूँ। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल लोग और भाषा में से लोगों की एक और लोग ऊंची आवाज से पुकार के कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया जी। सिंहासन के प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और यह कहकर परमेश्वर की वंदना की, आमीन। हमारे परमेश्वर और की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युग युग हो, आमीन। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझे से पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन है और कहाँ से आए हुए हैं? मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उसे महाकलेश में से निकाल कर आए हैं। इन्होंने अपने श्वेत मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण ये श्वेत के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा। जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा। वे फिर कभी भूखे और प्यासे न होंगे। उन पर न धूप और न ही तपन होगी, क्योंकि मेमने जो सिंहासन के मध्य है करेगा और परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन, 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 आमीन। ओके, प्रभु इस वचनों से हम सबको आगे बढ़ने में सहायता करे। आमीन बोलिए। आमीन। कोई बात नहीं। ओके, जय मसीह की। आप कितने लोग सुन लिया है? सभी लोग सुन लिया ना? आप सुन लिया? आप सुन लिया? रेखा बहन सुन लिया है? सुने क्या नहीं? ओके, आप सुनेंगे जरूर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से लेकर के जब हम 17 वचन तक पढ़े तो इसमें एक बात को हम देख सकते हैं। एक बात नहीं, कई बात है, लेकिन मेरा आज का विषय है वो है परमेश्वर का दर्शन। क्या है? परमेश्वर का दर्शन। सुनिए, अब यहाँ पे इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। जय मसीह की। ये परमेश्वर का दर्शन है। एक दिन हम यीशु मसीह के सम्मुख में, किसके सम्मुख में? यीशु मसीह के सम्मुख में होंगे, रहेंगे। कब ये समय आएगा? कब आएगा समय? भविष्य में, आने वाले दिनों में, आने वाले समय पर ये भविष्य में आपके मेरे साथ होगा। जय मसीह की। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते, ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह अपना लहू से हमें क्या करता है? शुद्ध करता है।
पवित्र करता है। यहाँ पर श्वेत वस्त्र मतलब पवित्र किए हुए लोग, पवित्र लोग, यीशु मसीह पे भरोसा करने वाले लोग, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग, यीशु मसीह के अपना जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपने वाले लोगों का जीवन में क्या है, यीशु मसीह पवित्र करता है। जय मसीह की। मेरा कहने का मतलब है यीशु मसीह का आगमन कितने प्रकार है? यीशु मसीह का आगमन 3 प्रकार है। ठीक है, पहला आगमन उसका हो चुका है, जैसे वो बच्चा बन के आया था, है ना, मरियम के कोख में मरियम बहन के द्वारा बच्चा बन के आया था, और उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन रहा, उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। अब उसका दूसरा आगमन होने वाला है। वो कैसे होगा? पापी लोग नहीं देखेंगे। जो यीशु मसीह, पापी लोग कौन होता है? सारे लोग पापी लोग हैं, पर जो यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा किया है वो पवित्र लोग हैं। वो पाप में गिना नहीं जाएगा। जो विश्वास नहीं किया, उसके वचनों पे नहीं चला, वही पापी लोग गिना जा सकते हैं। वही लोग यीशु मसीह का गुप्त आगमन, जिसको कहते हैं दूसरा आगमन, गुप्त आगमन, उसको नहीं देख पाएंगे। जय मसीह की। उन दिनों में 2 लोग खेत में होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। यदि पति विश्वासी है उसको उठा लिया जाएगा, अगर पत्नी विश्वास नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर दोनों विश्वास में हैं दोनों को उठा लिया जाएगा। यदि पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे विश्वासी है, क्या किया जाएगा? सारे लोगों को उठा लिया जाएगा। वो भी कहां पर है? नीले आसमान के उस पार। जय मसीह की। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करिए। नीले आसमान के उस पार। जैसे अभी आप सुने होंगे, वैज्ञानिकों ने बीच में गए थे वहां पर जहां पे चांद रहती है ना, वहां पर आपको मुझे भी जाने के लिए एक दिन मिलेगा मौका। अभी से तैयारी चल रहा है, आमीन। लेकिन एक दिन सबको जाना पड़ेगा। और आपको मालूम, वैज्ञानिक कैसे जा सकता है वहां पर? कई सामानों को लेकर के वहां जा सकता है, लेकिन ये शरीर को लेकर नहीं जा पाएगा वहां पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब गुप्तागमन प्रभु यीशु मसीह का मध्य आकाश में आगमन होगा, उसी समय हम इस शरीर को लेकर नहीं जाएंगे। अगर हम विश्वास है, प्रभु का वचन के अनुसार जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा? महिमामय से बदल जाएगा। स्वर्गीय का हमारा शरीर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, और उसी शरीर के साथ ही वहां पर हम जाके रह सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले चंद्रयानी में कुत्ता को भेजा गया था कई साल पहले। ऐसा हिस्ट्री है, इतिहास है। नहीं, जय मसीह की। सुनिएगा, इधर जल्दी मैं रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। हालेलुया। जय मसीह की। बोलिए दोनों हाथ को उठाकर, यीशु महाराज की। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले चंद्रयानी में किसको भेजा गया था मालूम? कुत्ता को। किसको? कुत्ता को। कुछ ऐसे उसको फिटिंग करके, जैसे उसको वहां पहुंचना चाहिए वैसे करके कुत्ता को वहां भेज दिया गया शुरुआत में। लेकिन आपको मालूम, कुत्ता वहां पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, और उसको कुछ दिन वहां रहना पड़ा, कुछ महीना रहना पड़ा। उसके बाद उसको वापस मशीन के द्वारा बुलाया गया है। बहन जी सुनिए, ऑनलाइन चल रहा है, बात मत करिए। जय मसीह की। इसलिए अभी जो है, और भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर कर वैज्ञानिकों ने क्या किया, थोड़ा डेवलप कर कर वो खुद ही अभी इंसान वहां पर पहुंचता है। लेकिन शरीर ये तो जाता है, फिर
वो सामानों के अंदर रहकर ही जा पाता है। समझ रहे आप लोग? ऐसे ही नहीं जा पाएंगे, वो मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पे सिर्फ पवित्र लोग जा पाएगा, अपवित्र लोग नहीं जा पाएंगे। जय मसीह की। गुप्त आगमन प्रभु यीशु मसीह का होने वाला है, इसलिए हमें रोज ये वचन के द्वारा हमें तैयार होना है। अगर आप तैयार नहीं होंगे, पत्नी विश्वासी है, उसको उठा लिया जाएगा, फिर पति को छोड़ दिया जाएगा। अगर माँ बाप विश्वासी, उसको उठा लिया जाएगा, बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। बच्चे विश्वासी, माँ बाप विश्वासी नहीं है, क्या करेंगे? माँ बाप को छोड़ देंगे, बच्चों को ले लिया जाएगा। हालेलुया। आपको मुझे इन बातों को हमेशा याद रखना है। और उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन पवित्र लोगों के लिए यहाँ पर बातचीत चल रहा है। कुछ प्राचीन लोगों ने वहां पर पूछते हैं, सवाल करते हैं, ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं, आपके सामने जो आराधना कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? जो आपके साथ राज्य कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? थोड़ा उसको अब चुप कराइए। हालेलुया। ये लोग कौन हैं करके वहां पर क्या लिखा हुआ है? इसमें ऐसा लिखा हुआ है 14 में, मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकाल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। दो बातें यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, संगति में जब हम लगातार हम जाते हैं, तो आपको मुझे दुनिया क्या कहता है? ईसाई बन गया। पहले सबसे पहले यही कहते हैं, ईसाई हो गए, थोड़ा दूर मुस्लिम करिए। में आते हैं। उसके बाद क्या कहता है? धर्म बदल लिया। उसके बाद क्या कहता है? धर्म परिवर्तन। इनको पैसे मिल रहा है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, है ना। बहुत सी बातों को दुनिया जो है हमें ठट्टा में उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं, भला बुरा कहते हैं, कभी कभी गाली भी देते हैं। हालेलुया। आपको मालूम, कई प्रभु के दासों को आज मार रहे हैं लोग, जान से मार रहे हैं, जेल में ढकेल रहे हैं। वो आज तक किसी को चोरी करना सिखाया नहीं, बल्कि उनको चोरी से बचाता है, दारू पीने से बचाता, उल्टा सीधा काम करने से बचाता, व्यभिचार करने से बचो, निकले आओ, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। यहाँ पर जो आपके पास आते हैं राजकुमार हैं, उसके पहले आते थे चंद्रकला जी। उनके मुंह से या हमारे मुंह से कभी आप ये सुने होंगे कि किसी के विरुद्ध बात करो या किसी के खिलाफ करो, किसी का बुराई करो, चोरियां करो, डकैती करो? ऐसे हम कभी सिखाया आप लोगों को? लेकिन हमारे ऊपर ये भला बुरा कभी कभी जान भी ले लेते हैं, जेल में ढकलते हैं, जेल में डाल देते। क्यों? हालेलुया। जय मसीह की। इन्हीं लोगों को कहा जाता है, क्या है? ये लोग वो लोग हैं, ये जब संसार में थे, यीशु मसीह के कारण सताए गए थे। यीशु मसीह के कारण दुनिया के लोगों ने उसको भला बुरा कहा था, उनको मारा था, पीटा था, जान से मार दिए थे, जेल में ढकेल दिए थे। ये वही लोग हैं। हालेलुया। साथ ही साथ अपने आप को हमेशा यीशु मसीह का लहू में पवित्र करते हैं। जय मसीह की। रोज प्रतिदिन पवित्र करते हैं, ये वही लोग हैं। हालेलुया। इसका मतलब आप यीशु मसीह के सम्मुख में उसके साथ राज्य कर रहे हैं। कौन लोग हैं? जो ताड़ना को सहा, ताड़ना को पाया, भला बुरा को सह लिया,
आजकल क्या होता है, पिछले बार जैसे हम बात कर रहे थे और आज चाची नहीं है, अगर चाची होती तो हम अच्छे से समझाते हैं, समझा देते हैं। उनका लड़का मनोज जो है वो दारू पी के गाली देते हैं और इनको सहा नहीं जाता तो ये भी दे देते हैं गाली। प्रभु का वचन क्या कहता है, गाली के बदले गाली मत दो। जो अपराधी है आपका उसे क्षमा करो, क्योंकि मैंने तुमको अपने अपराधों से क्षमा किया है। हालेलुया। शत्रुओं के लिए क्या करना है, प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए क्या करना है, क्षमा करो। कौन कहता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग सहते क्यों हैं, हम लोग धीरज क्यों रखते हैं? हमेशा ये संसार में आपको नहीं जीना, एक दिन हमको वहां जाना है। इसलिए जीते हुए यदि हम रह रहे हैं और यीशु मसीह का गुप्त आगमन जब होगा, सही कह रहे हैं, वचन के मुताबिक मुझे और आपको यीशु मसीह वहां उठा कर लेकर जाएगा। और उस समय पति ढूंढते रहेगा, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ मेरे प्यारी लाली है, हे प्रिया कहाँ हो तुम? ढूंढते रहेंगे, रोते रहेंगे, मिलेगा नहीं। फिर न्यूज़पेपर में निकल आएगा, यार इतने लोग गायब हो गए हैं, कहाँ गए? मीडिया वालों को इतना पैसे मिलेगा, 1000 लाखों करोड़ों रुपया। जय मसीह की। मोदी जी बोलेगा ऐसे ऐसे गायब हो गए। उसका एक आवाज अच्छा लगता है मुझे, मेरे देशवासियों, है ना, है हमारे देश से इतने इतने लोग आज गायब हुए हैं, मुझे भी नहीं पता हो क्या रहा है। जय मसीह की। इस प्रकार जितने अधिकारी लोग वो भी बोल सकते हैं, मीडिया भी बोल सकता है, प्रधानमंत्री के पीछे पीछे लगा रहेगा। और जिस परिवार से गायब हो गए उन परिवार में जाके, बहन जी क्या हुआ, कैसे हुआ, अब देखें क्या, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं। उसके बाद आपको मालूम वहां पे आपको कितना साल रहना पड़ेगा, कितना साल रहना पड़ेगा पूजा? लगभग 1000 साल वहां पर आपको रहना है। और उसी समय ये धरती पे क्या होगा, जब पवित्र लोगों को उठा लिया जाएगा, मसीह लोगों को, विश्वासी लोग तो धीरज धारे हैं, गाली सुने हैं, ताड़ना को सह लिया, ऐसे लोगों को वहां पर उठा लिया जाने के बाद, मध्य आकाश के नीले आसमान के उस पार उठा लिया जाने के बाद, ये दुनिया में क्या होगा, शैतान का राज चलेगा। वो भी कितना, हाँ हालेलुया, 1000 साल तक ये संसार में क्या होगा, शैतान का राज चलेगा। समझ लीजिएगा, इन दिनों में थोड़ा थोड़ा शैतान हमें परेशान करते समय हम सह नहीं पाते, है ना विजय लक्ष्मी बहन? इन दिनों में थोड़ा थोड़ा ये परेशानी, बुखार, बीमार है, थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, ताड़ना करते समय हम सह नहीं पाते हैं, सहन नहीं पाते हैं, गाली के बदले गाली देते हैं। समझ लीजिए, जब शैतान का राज, शैतान के द्वारा इसमें दुनिया के अंदर काम किया जाएगा, उस समय क्या होगा? आप सह पाएंगे? बोलिए, सह पाएंगे? मसीह का नाम अगर लेंगे, तुमको क्या करेगा, आपको क्या करेंगे? एक दंड पुता हुआ है, खंबा में बांध के मारेंगे लोग। कौन मारेगा? जो मसीह के खिलाफ है, जो यीशु शैतान के अधीन में जो लोग है ना, वो लोग क्या करेंगे? आपको मुझे मारेंगे। उससे अच्छा है हम अभी से पवित्र हो, अभी से तैयार करें, अभी से अपना जीवन को क्या करें, बदल दें। हालेलुया। कभी कभी हम जीवन को बदलते नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा बार बार आते हैं, शैतान बार बार मौका मिलता है। अगर हम जीवन को बदलकर यीशु के हाथ में सौंपेंगे, कोई दुष्ट आत्मा आएगा, शैतान आएगा परिवार में? नहीं, उसका औकात नहीं है। क्या आएगा? 2000 सेना, 2000 दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ा हुआ था,
कोई उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन जब उसमें यीशु मसीह उस नगर में होकर जाता है, वो दौड़ के उसके पास आके कदमों में गिर जाता है। हालेलुया। फिर यीशु प्रभु उससे डांटा, तू कौन है? ऐसे कई सवाल किया। वो कहा, मैं सेना हूं, हम बहुत है, हमें नष्ट ना करो, क्योंकि अभी हमारा समय नरक में डालने वाला समय नहीं हुआ है, इसलिए हमें सूअरों के झुंड में भेज दो। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जाओ चले जाओ। वो बंदा क्या हो गया? ठीक हो गया है। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, वस्त्र नहीं था, कब्रों में रहा करता था। सोच के देखिए क्या हालत होगा उसका। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? उसके बाद मालूम, उन्होंने बोला, मैं आपके साथ चलूंगा। कौन? वही बंदा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष मिलने के बाद, चंगाई मिलने के बाद, छुटकारा शिफा मिलने के बाद हम क्या भूल जाते, छोड़ देते संगति आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कैसे होगा? हालेलुया, जय मसीह की, यीशु के सामर्थ्य नाम से। ठीक है ना? क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है, हमें और बढ़ना है, प्रभु के करीब और आना है। तभी क्या होगा? हमेशा के लिए वो दुष्ट आत्मा से, परेशानी से, शैतान से हमें छुटकारा देगा। जय मसीह की। आज हम क्या करना है? यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन सौंपना है। मेरे साथ बोल सकते हैं सब लोग? आंखें बंद करिए, बोलिए, हे यीशु मसीह, आज हम अपना जीवन आपके बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं। आज से हम नहीं, बल्कि आप हमारे जीवन में रहें, काम करें। शैतान का योजना, दुष्टात्मा का काम हमारे परिवार से, जीवन से दूर कर दे। आमीन, आमीन। बोलो यीशु महाराज की आमीन। आज का विषय क्या है? दर्शन, परमेश्वर का दर्शन। परमेश्वर हर किसी को चाहता है कि एक दिन मेरे सम्मुख में आए, नीले आसमान के पार आए। कोई चाहता है पिता अपने बच्चों को छोड़ दे बेगारा, आवारा छोड़ दे? सर जी, नीले आसमान के पार वाला गाना सुन के दुष्ट आत्मा आ गया। आमीन, हालेलुया, है ना? ये है। इसलिए हमें क्या करना? अभी तैयार होना है, अभी हमें प्रस्तुत होना, अपना जीवन को तैयार करना। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये परमेश्वर का दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको मुझे चुना है, आपको मुझे बुलाया, आपको मुझे अगुवाई कर रहा, आपको मुझे अभी तक बचा के रखा है। हालेलुया, ये संसार में बचा कर रखा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, अंधकार में से निकाला। हालेलुया। हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनाने वाला बनना है, अपना गवाही दूसरों को बोलने वाला बनना है, ताकि वो भी आपके द्वारा, वो भी नीले आसमान के पार जाने के लिए उनको अवसर मिल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है। गुप्त आगमन होने के बाद ही तीसरा आगमन होगा, वो है सभी लोग देखेंगे, हैरान होंगे। यीशु मसीह जब उसमें से मध्य आकाश में से आएंगे, उसके साथ साथ बादलों में आएंगे, उसके साथ साथ कौन उसके साथ आएगा? जो वहां पर उसके साथ राज कर रहे थे, वो भी साथ साथ आएंगे। यदि हम भी और आप भी वहां उठा लिए गए हैं, गुप्त आगमन में गए हैं, हम भी उसके साथ एक दिन आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। लेकिन जब शैतान का राज इसमें होएगा, इतना पीड़ा होगा, पानी पिएंगे ना कड़वा, पानी खून होगा, पानी मिलेगा नहीं, संगति कर नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी बहुत सी घटना, बहुत सी तकलीफ। हालेलुया, सह पाएंगे आप? इसलिए अभी आप तैयार करना। जैसे पूजा मजबूरी से प्रार्थना करती, वैसा नहीं, हमें प्रार्थना को आदत बनाना है। आमीन। वचन पढ़ना आदत बनाना है,
संगति आना आदत बनाना है। परिवार के साथ संगति जाए, संगति करे। हो सकता है परिवार में आप प्रार्थना करिए, सब लोग मिलकर एक गीत गाइए, प्रार्थना करिए। सब इतना तो कर सकते हैं ना, अपना परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर क्यों चुना? दूसरी बात, क्यों बुलाया है? ये परमेश्वर का दर्शन को पूरा करने के लिए। तीसरी बात बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा, कौन करेगा, कौन गवाही देगा? मुझे तो शर्म आता बा। मूड ना ही बा, मूड ना ही करत बा, मूड फिरात बा सही फिरात बा, मन ठीक ना ही बा, इसलिए संगति नहीं जाना है, वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, उपवास नहीं करना। सोच के देखिए, यदि आप इस तरीका से लापरवाही करते रहेंगे, आपके सिवाय परमेश्वर किसी और को चुनेगा? परमेश्वर के लिए कमी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे चुना है तो हम उनके अनुसार चलना है। हालेलुया, जय मसीह की। रोज हम बदलता जाना है, रोज हम अपने आप को पवित्र करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज क्या करना है? फैसला करना है कि हम उनके लिए गवाह बनना है। जय मसीह की। जितना हो सकता है दुखी लोगों के लिए मददगार बनना है, दुखी लोगों को के लिए हम दुआ करने वाला बनना है, कंगाल लोगों को साथ देने वाला बनना है। हालेलुया। हम दुष्ट आत्मा को, शैतानों को अपने जीवन में मौका नहीं देना है। हम अपनी हरकतों से हम मौका देते है ना। आजकल देहातों में ज्यादातर, हमारा भारत देश में ज्यादातर विदेशी जैसा बन गया है। रोज पत्नियों को बदलते लोग। हाँ, पत्नी ले आते हैं, और यहाँ तक पत्नी को भी मालूम नहीं है वो। पत्नी तो इधर बैठी है आकर के, पति तो है, काम करने गया है, वो बहुत बढ़िया है, पैसे लेके आएगा, पर वो क्या कर रहा होगा? पत्नी लेकर आ गया। फिर पति चला गया, पत्नी को क्या है? वो भी व्यभिचार करते हैं। ऐसा हुआ तभी तो वो मार डाले। अभी एक हफ्ता हुआ अपने पत्नी के मार डाले। हालेलुया। सिंदूर तो पति का है, चक्कर किसी और के साथ। ये क्या है हो रहा है? इसलिए पति गया है छोड़ के आपको, कमाने के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों की भलाई के लिए वो कमाने के गया है। फिर हम उल्टा सीधा काम क्यों करना है? क्यों हम शैतान को मौका देते हैं, दुष्ट आत्मा को मौका देते हैं? हमें पवित्र बनना है। मेरा पति है मेरे साथ। हो सकता है आपके पड़ोसी, देवरानी, देवर जो भी है वो बोल सकता है आपको, ऐसे भरमा सकता है, लेकिन हम उनके काबू में नहीं। पति है, ज्यादा बोलेगा पति से बोल दो, है ना। मुझे एक बहन बोला है, परसों बोला, मुझे भी एक मेरा देवर था, वो बहुत मुझे परेशान करता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। मैं परेशान हो गया। मेरा देवर बहुत परेशान करते थे मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए। उसकी पत्नी है, सब है, फिर भी वो मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था। मैं परेशान हो गया। उस समय पति नहीं था घर पर, कमाने के लिए दिल्ली गए थे। तो क्या किया उन्होंने, सहा नहीं गया, पति को बोल दिया। जैसे पति को बोल दिया तो पति आके उनसे डांटा, ऐसे क्यों है क्या है? पति का पत्नी को हक को पूरा करना है, और पत्नी का पति को हक को पूरा करना है। हम किसी का पूरा नहीं कर सकते। अपना कुआं का पानी खुद का अधिकार है। मसीह की ये प्रैक्टिकल बात है। कई लोगों का जीवन को मैंने देखा, क्योंकि सेवकाई में अलग अलग जगह पे हम सेवकाई करके आ रहे हैं, मुझे पता है, हम देख सकते हैं। और एक बहन को, एक भाई को मैं देख के पता कर सकता हूँ ये कैसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बच के हम कहीं नहीं जा सकते। इन चीजों को अगर कर रहे हैं, एक दिन यीशु मसीह यहाँ छोड़ेगा, शैतान के राज में छोड़ेगा,
गुप्त आगमन में आपको लेकर नहीं जाएगा, नीले आसमान के उस पार लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले, करोड़ों वाले होते हैं ना, वो पत्नियों को रोज बदलते रहते। आज शादी कर लिया, फिर कल डिवोर्स कर दिया, आज शादी कर, कल डिवोर्स कर दो, तलाक दे दो। उनके लिए नाटक चल रहा है, गेम चल रहा है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए, परमेश्वर का लोग के लिए गेम नहीं करना है। जब तक हम जीवित है उसी पत्नी के साथ रहना है, उसी पति के साथ हमें जीवन को बिताना है। परमेश्वर चाहता है उस मध्य आकाश में लेने, परमेश्वर चाहता है नीले आसमान के उस पार लेकर जाए हर व्यक्ति को, हर भाइयों को। लेकिन बात यह है, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते परिवार के अंदर। अगर ऐसे होगा तो एक को ले लिया जाएगा, जो विश्वास करता है, संगति में आता है, दूसरों को छोड़ दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं होना है। हम सभी लोग परिवार के साथ मध्य आकाश में जाना है। यस, जहां पर अभी चंद्रयान कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, वहां पर आपको मुझे जाना है। इसलिए ये दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आपको मुझे चुना, बुलाया है। हमें ये गवाही, सुसमाचार लोगों को बताना। यस, आइए प्रार्थना करेंगे और रोज हम अपना जीवन को बदलता रहें, पवित्र करते रहें। तभी दुष्ट आत्मा, शैतान हमेशा के लिए छोड़ के जाएगा। क्योंकि आप अपने घर में आग जला रहे हो, इसका मतलब वचन पढ़ते हो वो आग जैसा है, प्रार्थना करते हो आग जैसा है, संगति में आके वचन सुनते, आराधना करते हो आग जैसा है। आग को जब जलाया जाएगा सांप भाग जाएंगे। इसका मतलब शैतान वहां नहीं रहेगा, छू नहीं पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान, सारे भूमंडल को रचने वाला स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आज के सुबह समय के लिए। हे परमेश्वर, यहाँ जितने आपके लोग बैठे हैं, आज आपके मन्ना, योजना, वचन को सुन चुके हैं। सारे दिन ये वचन इनके मनों में बैठ जाए और गुप्त आगमन के लिए तैयार हों, उस मध्य आकाश में जाने के लिए, उस नीले आसमान के पार होने के लिए इनको तैयार होने के लिए सहायता कर, पवित्र कर, और आपका दर्शन को इनके द्वारा पूरा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शत्रु शैतान का सारी योजना इन लोगों के प्रति होने वाला यीशु मसीह के नाम से हम रद्द करते प्रभु जी। सबको यीशु के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। अपने अपने घरों में जाएंगे, इस समय संग और साथ हो। अगर आपकी इच्छा दोबारा हम मिलकर आपका नाम महिमा करें, तब तक आपका नाम को महिमा करते रहें। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। आदर महिमा आपको देकर उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन। बोलो इस महाराज की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन में सुनने वाले भी आपको भी हालेलुया।